नमस्कार, आप न्यूज़ फोर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। इस वक्त हम हैं बीएससी एकेडमी कोचिंग सेंटर में और ये आर कुमार रोड में पड़ता है और यहाँ वैभव 100 के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा दिया जा रहा है और आज उसकी प्रतियोगिता परीक्षा हो रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि बिहार के 9 जिलों में जो है इस तरीके की परीक्षाएँ हो रही है, जिसमें जो बच्चे शामिल हैं वो या तो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या फिर जिनके माँ पापा नहीं हैं, उन ऐसे बच्चों को बीएससी एकेडमी में आज एग्ज़ाम हो रहा है और वैभव 100 के माध्यम से उन बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा। जो बच्चे मेधावी होंगे, जो बच्चे का मार्क्स ज़्यादा आएगा, उन बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा और जो बच्चे अगर कमज़ोर भी हैं उनको भी शिक्षा यहाँ दिया जाएगा। जैसा कि जो कोचिंग के संचालक हैं दुर्गेश्वर, उन्होंने बताया, देश में एक बेरोजगारी ऐसा मुद्दा बन चुका है कि युवाओं को भविष्य की चिंता हो रही है कि हमारा भविष्य का क्या होगा। तो ऐसे में वैभव 100 के माध्यम से उन बच्चों को भविष्य को सुधारने के लिए और भविष्य को और कैसे बेहतर बनाया जाए, उसके लिए एक पहल किया गया है, जिसका आज जीता जागता उदाहरण है। और बिहार के 9 जिलों में जैसा है कि आज एग्ज़ाम चल रहा है, लगभग 4000 बच्चे इस प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हैं। और बात करेंगे दुर्गेश्वर से और जो कोचिंग के संचालक हैं उनसे ज़्यादा जानकारी लेंगे। बीएससी एकेडमी जो है एक बहुत ही अच्छी पहल की है और बीएससी एकेडमी द्वारा जो है आज उन बच्चों को एग्ज़ाम लिया जा रहा है। हमारे साथ हैं बात करने के लिए बीएससी एकेडमी के संचालक दुर्गेश्वर। और सर, आपका स्वागत। धन्यवाद, नमस्कार। आज जो प्रतियोगिता हो रहा है, जो आज परीक्षाएं ली जा रही है, इसमें क्या कुछ है उसके बारे में? हम लोग विकास सर के साथ वैभव 100 का स्टार्ट किए हैं कि जो भी पूरे बिहार में मेधावी छात्र हैं, जिनको सरकारी नौकरी में अपना भविष्य देख रहे हैं, उस 100 बच्चों को मैं निःशुल्क शिक्षा दान कार्यक्रम से हम लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग का ये मानना है या सर का ही मानना है कि शिक्षा के प्राप्त करने के लिए पैसे की समस्या समाप्त होनी चाहिए। जो मेधावी छात्र हैं उनको उन्हीं के भविष्य को संवारने के लिए इस प्रकार का 4000 बच्चों के बीच में इस प्रकार का हमारे 9 जिला में अलग अलग शिक्षा केंद्रों पर एग्ज़ाम हो रहे हैं। इस एग्ज़ामिनेशन में हम लोग 100 मेधावी गरीब छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दान करने की योजना बनाए हैं। हम लोग का हमेशा से मानना है किसी भी विद्यार्थी पैसा के न रहने के चलते उत्कृष्ट शिक्षा से वंचित न रह जाए, क्योंकि उत्कृष्ट शिक्षा पाना हर एक मेधावी छात्रों का उनका अधिकार भी है और इस कर्तव्य से कोई भी शिक्षण संस्थान अपने आप से भाग नहीं सकती। जवाबदेही उनको तय करना पड़ा, जवाबदेही लेनी पड़ेगी। तो इसी पुण्य काम में शिक्षा दान महादान जो कार्यक्रम है, हम लोग छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बिहार के युवाओं के प्रति जो हम लोग का कर्तव्य है, जो उनका आभार है, जो विश्वास है लगातार 20 सालों से, जिनको बैंक, एसएससी, रेलवे में जो तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है कि आप पैसे की चिंता छोड़ें, आप शिक्षा दान जो महादान है, इस प्रकार का जो जन आंदोलन जो बनाने का मुहिम चल रहा है, इस प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा में आएँ, प्रतियोगिता परीक्षा सम्मिलित हों और अपनी राह आसान करें। इस प्रकार के परीक्षा का संचालन अभी हम आज के दिन कर रहे हैं। लगभग 4000 विद्यार्थी इस प्रकार के परीक्षा में 9 जिला में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी हम हमेशा 2 महीना 3 महीना पर इस प्रकार के कार्यक्रम को मैं अगले बार भी करूँगा। अधिक से अधिक लोग सम्मिलित हों ताकि मेधावी छात्र पैसा के अभाव में शिक्षा से महरूम न रह जाएं। बैंक, एसएससी और रेलवे में बिहार का पिछले 20 साल में बहुत बेहतरीन रिजल्ट रहा है और इस अच्छे सफलता के पीछे लड़कों का मेहनत, शिक्षकों का मार्गदर्शन और यहाँ का शैक्षणिक वातावरण, ये तीनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मैं बिहार के युवाओं के प्रति अपना आभार, मैं सम्मान व्यक्त करता हूँ जो इस प्रकार के पहली हमारे प्रयास में 4000 युवाओं ने मुझे इस प्रकार का सेवा देने का मौका दिया है। मैं उनके लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और एक सप्ताह के अंदर मैं सारे सफल 100 विद्यार्थियों का नाम उनके ईमेल पर भेज करके उनके अगले कार्यक्रम के बारे में मैं सूचित करूंगा। धन्यवाद। दुर्गेश्वर सर, बीएससी एकेडमी जो है वो दरिया दिल दिखाया उन बच्चों के लिए जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जिनके माँ पापा नहीं हैं। आखिरकार ये प्रेरणा मिली कहाँ से? देखिए, मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे फादर भी किसान थे। वही बोलते थे कि पटना में किसी प्रकार एडमिशन हो जाएगा तो कोचिंग करके कुछ आगे बढ़ जाओगे। उस दर्द को महसूस अभी तक मैं करते आया हूँ कि कोई भी आदमी पैसा के बिना किसी भी कोचिंग में, मैं आह्वान करता हूँ आप हमसे व्यक्तिगत रूप से मिले। बिहार का कोई भी बच्चा
जिसको पैसे की पढ़ाई की दिक्कत है, बीएससी में उसका तहे दिल से स्वागत है। मैं वचन देता हूं कि पैसे के कभी भी आपका समस्या पढ़ाई में नहीं होगा, लेकिन मुझे ये चाहते हैं कि जो डिजर्विंग स्टूडेंट हैं, जो मेधावी, उनके लिए पहले चाह रहा हूँ इन चीज़ को करना कि कोई भी मेधावी आदमी मुझे व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं। कोई भी मेधावी विद्यार्थी वो यदि इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए हैं, दोबारा मिलें कि सर मैं मेधावी हूँ, मुझे बैंक की तैयारी करना है, मुझे एसएससी तैयारी है, मैं रेलवे की तैयारी है, आप आइए, स्वागत है, मैं पढ़ाऊँगा। क्योंकि मेरा काम ही है, मुझे अच्छा लगता है इस प्रकार के काम में। मैं बिहार में अधिक से अधिक मैं चाहता हूँ कि परीक्षा हो, रिजल्ट मिले, और अभी एसएससी और बैंक में बिहार का बेहतरीन रिजल्ट है। मैं एक आंदोलन के रूप में मैं चाहता हूँ कि हर एक घर में बिहार से एसएससी, बैंक, रेलवे और सचिवालय सहायक में, सिपाही, दरोगा में एक नौकरी हो जाए। हम लोग रोज़गार के प्रति जो उदासीन रवैया है, घर वाले बोलते हैं कि पैसा नहीं है, मैं उन गार्जियन से विनम्र निवेदन करता हूँ कि बीएससी आइए, हमसे मिलिए, मैं वचन देता हूँ मैं पढ़ाऊँगा, आप पढ़ जाएंगे, उत्तीर्ण हो जाएंगे, बिहार का भला हो जाएगा और मुझे अच्छा लगेगा। जो बच्चे आज से प्रतियोगिता दे रहे हैं, जो परीक्षा दे रहे हैं, उनको आप कैसे फिर आगे मार्क्स का भी कैसे, क्या कुछ कट ऑफ या कुछ? मैं 100 लोगों का जो सबसे अधिक स्कोर रहेगा, अभी मैं उनका चयन कर करके मैं पढ़ाऊँगा उनको। और हमने उन बच्चों को चयन कैसे करेंगे? हमने इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके का 4 सेक्शन है, और 4 सेक्शन में ये पहले पीटी का एग्ज़ाम है, इसमें पीटी के एग्जामिनेशन में 4 गुना मैं रिजल्ट प्रकाशित करूंगा। मैं 400 लोगों को मैं बुलाऊंगा, पहले प्रथम श्रेणी में मैं 400 बच्चों को एक सप्ताह के बाद बुला करके 15 दिन में पढ़ाऊंगा, फिर मेंस का एग्ज़ाम लूँगा, और मेंस के एग्जामिनेशन में फिर 100 बच्चों का फाइनल रूप से, अंतिम रूप से मैं चयन करूँगा, पढ़ाऊँगा। और जो 300 बच्चे हैं उनको भी चाहूँगा कि हमारे साथ जुड़े रहें वो चीज़। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि मेधावी जिनमें पढ़ने की पागलपन है, जुनून होना चाहिए, जुनून जरूरी है। जब में आप में अपने प्रति जुनून ही नहीं होगा, खुद के प्रति आपका आक्रोशन है कि मुझे आगे बढ़ना है, तो कैसे आप करेंगे? हर एक आदमी को आक्रोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए कि मैं नौकरी जरूर ले लूँगा जी, मुझे शिक्षा होनी चाहिए। अच्छा, शिक्षा कहीं बेकार नहीं जाता है। मैं 2 चीज़ बोलता हूँ युवाओं से, यदि इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके का नॉलेज हो जाएगा तो नौकरी मिले न मिले, हमसे बेहतर संस्थान खड़ा करके अपने ज़िला में भी काम कर सकते हैं, तो पैसे कमा सकते हैं गांव में रह करके। ये 4 ऐसी चीज़ है, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, उसका ज्ञान किसी युवाओं में हो जाएगा, थोड़ा ज्ञान अच्छा हो जाएगा, तो गांव में रह करके हमसे बढ़िया कोचिंग खोल के हमसे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो मैं हमेशा चाहता हूँ, क्यों पटना सब लोग आएंगे? यदि इस प्रकार का स्तरीय एजुकेशन हम अधिक से अधिक लोगों में, युवाओं में भरेंगे, तो अपने गांव में भी इस प्रकार के संस्था चला सकते हैं। एक सवाल है कि देश में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। अगर अन्य और कोचिंग संस्थान इस तरीके के कदम अगर उठाते हैं, तो नहीं लगता है कि बेरोजगारी जो है उसकी जो ये है वो उसमें कमी आएगी? मेरे जितने भी कोचिंग संचालक भाई हैं, उनसे एक करबद्ध निवेदन है कि हम लोग इस प्रकार के कार्यक्रम अधिक से अधिक करें। सिर्फ पैसे कमाने के लिए कोचिंग संस्थान का संचालन करना किसी रूप से उचित नहीं है। इज्जत भी कमाना और बिहार के प्रति दायित्व है, उस दायित्व से आप भाग नहीं सकते हैं। आप भाग नहीं सकते हैं। यदि थोड़ा भी संवेदनशीलता है तो आप इस प्रकार के अधिक से अधिक इस प्रकार के संस्था इसमें जुड़ें, और शिक्षा दान से बड़ा कोई दान ही नहीं हो सकता है। समर्थवान मुझे बनाना, हर एक जो हमारे 11 करोड़ आबादी है पूरे बिहार के, जितना युवा हैं, हर एक जो युवा हैं जो प्रतियोगिता परीक्षा में अपना भविष्य देखते हैं, जो गांधी मैदान के बाहर बगल में शनिवार रविवार को जो खड़ा बैठ करके सेट लगाते हैं, उस सभी उस प्रकार के लोगों को देख करके रोमांचित हो जाता हूँ। उनको अधिक से अधिक अवसर मिलना चाहिए, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। वो गरीबी से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो हम शिक्षा संचालक उनका दायित्व बनता है कि उनको एक मंच दें, उनको मंच दे करके उनको प्रोत्साहन दे, उस प्रकार का एक वातावरण दें, ताकि हमारे बच्चे पूरे हिंदुस्तान के कोना कोना में पहुँचे, कोना कोना में पंचम पार आएँ। भारत के युवाओं से आग्रह है कि अधिक से अधिक इस प्रकार के संस्थाओं के प्रति रुचि दिखलाएं और आगे बढ़ें। जय बिहार। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो
इस बिहार में एक बेरोजगारी ऐसा मुद्दा बन चुका है कि हर रोज सदन से लेकर के सड़क तक इस बात को उठाया जाता है। ऐसे में वैभव 100 के माध्यम से आज बीएससी एकेडमी में प्रतियोगिता परीक्षा लिया जा रहा है, जिसमें लगभग 4000 बच्चे शामिल हैं और 9 जिलों में ये परीक्षाएं हो रही है। इसमें से 100 बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे, उनको निःशुल्क शिक्षा दिया जा रहा है। सारी जानकारी दुर्गेश सर ने दे दी है, जो बीएससी एकेडमी के संचालक हैं। उम्मीद करते हैं कि इनकी बातों से आपको लाभ पहुंचेगा। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि और भी लोगों को पता चल पाए, अन्य कोचिंग संस्थान भी इस तरीके का कदम उठाएं। सर ने भी आग्रह किया है। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।